जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसपीडी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेलवे का जो आता है आपका समान विज्ञान एसपीडी वाला, वो इसका सेट दूसरा देखने वाले हैं। इससे पहले सेट फर्स्ट देख चुके हैं। सेट फर्स्ट का वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है क्या होता है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। हर एग्जाम में बार बार पूछे आपको, अब तो पता ही होगा आपको कि ये किताब कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसपीडी पब्लिकेशन का आता है रेलवे समान विज्ञान, और एक समान विज्ञान होता है, एक समान अध्ययन आता है। तो समान अध्ययन का भी देखते हैं, एक दिन इसका देते हैं और एक दिन समान अध्ययन का एक दिन देते हैं, एक दिन समान विज्ञान को देते हैं, समझ गए। डेली वीडियो डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, समझ गए। देखिए भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। देखिए भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान या चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। किसे, मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ को संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है, तो लैक्टिक अम्ल। देखिए किस पदार्थ के संचय से, इकट्ठा से, तो शरीर में जब कोई हम काम करेंगे, मजदूरी वाला कोई मेहनती वाला काम करेंगे, तो उसमें जो काम करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड जो है ना, संचय मतलब संचित हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण मांसपेशियों में क्या होगा, थकावट पैदा होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो लसीकाणु लिम्फोसाइट। देखिए किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होती है। कितनी, 120 दिन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। देखिए सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा को किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवहन यानी डायलिसिस पर काम करता है। कौन, कृत्रिम गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर क्या आश्रित होता है, जिसमें पाया जाता है परितारिका या आइरिस। देखिए एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण के पिगमेंट पर आश्रित होता है, जिसमें पाया जाता है परितारिका पर यानी आइरिस पर निर्भर करता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। 11 नंबर क्वेश्चन, बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्यकोसेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में। किसमें, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो रैफलेशिया का। कौन सा पौधा का पुष्प सबसे बड़ा होता है यानी फूल, तो रैफलेशिया का। असत्य फल का मुख्य रूप से कौन कौन होता है, तो नारियल होता है आपका, कटहल और सेब। देखिए नारियल, कटहल और सेब होता है, असत्य फल का उदाहरण है ये, याद रखिएगा, नारियल, कटहल और सेब। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो वल्लियों को गिन कर। देखिए वृक्ष जो होता है तो वृक्ष को काटिएगा तो ऐसे ऐसे करके रहेगा, इसी को गिन कर जो है ना वृक्ष का आयु का पता चलता है। 17 नंबर क्वेश्चन, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी जल में उगाना, जल में किसी पौधा का उगाना, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है।
19 नंबर, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता में XY रहता है और माता में आपका XX होता है। समझ गए? तो इसमें से कोई एक लेंगे और इसमें से मान के चलिए X लिए तो क्या होगा? लड़की होगा। और इसमें से Y आ गया और इसमें से कोई भी एक X आ गया तो क्या होगा? XY होगा, तो जिससे क्या होगा? लड़का होगा। तो इसीलिए इस लड़का पर डिपेंड करता है, पिता पर। समझ गए? हमेशा मेल पर डिपेंड करता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और जोड़ों में 23 जोड़ा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो धनात्मक नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण जो है कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है अभिक्रिया करके। देखिए किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में, यानी सल्क मतलब कांटा नहीं होता है, तो कैट फिश में सॉरी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो बताशय के कारण, यानी सुई ब्लेंडर के कारण नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपका मटर के पौधा पर। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किससे मिलता है? तो कवक, यानी कवक और शैवाल से मिलता है। लाइकेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक और शैवाल से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। मलेरिया के उपचार के लिए जो दवा बनता है वो कौन सा वृक्ष से बनता है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से जो है अफीम प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो शहतूत यानी ओक के पेड़ से जो है आपका कॉमर्शियल कागज प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगुथंगी नस्ल से प्राप्त होता है पश्मीना ऊन। समझ गए? बकरी का कौन नस्ल से? चेंगुथंगी नस्ल से पश्मीना शाल यानी ऊन। पश्मीना ऊन बहुत महंगा है, आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए मवेशियों में ब्रोंकाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस बीमारी कहते हैं। राइबोसोम राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मेरुभिंद में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मेरुभिंद मतलब मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइटा, यानी जीरोफाइटा कहते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो देखिए मुर्रा, सुरती, भदावरी, जफराबादी और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में है। राजस्थान के थार मरुस्थल में एक जिला पड़ता है बीकानेर। देखिए ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो थार रेगिस्तान में एक जिला है बीकानेर, वहीं पर आपका क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र है। देखिए दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो है वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है आपको, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है आपको? तो मिट्टी का। देखिए मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। देखिए सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आपको विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग
किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है। जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से जो है आपका आयोडीन प्राप्त होता है। लैमिनेरिया शैवाल से जो है आपको आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा क्या वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं से आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्ञान गुरु जी लिखना है सिंपल से टेलीग्राम पे जाकर, और वहीं पर आपको ज्वाइन हो जाना है। आपको वहीं पे PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।